सो नीट यूजी में रैंक आई 5000 एंड वहाँ से मेरे पास 2-3 ऑप्शन थे कि कौन से कॉलेज में जाना चाहिए। मेरे को राजस्थान में भी कॉलेज मिल रहा था जो कि था गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोटा में। एंड मेरे को हरियाणा में भी कॉलेज मिल रहा था, वो था शहीद हसन मेडिकल कॉलेज जो कि मेवात में है। बट यहाँ से जैसे जहाँ से मुझको पता लगता है कि जो हरियाणा में जो कॉलेज है, वो जो कॉलेज है वो बिल्कुल ही 1-2 साल पहले ही ओपन हुआ था। एंड वहाँ का एनवायरनमेंट भी मेरे को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया। एंड देन कोटा में जो था वहाँ का तो मेरे को पानी बिल्कुल ही सूट नहीं कर रहा था, क्योंकि 1 साल मैं वहाँ पर रहा था एंड वहाँ पर मेरे को पानी से बहुत ज़्यादा एलर्जी हो रही थी। देन मेरे पास तीसरा ऑप्शन था जो कि आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली में जो है, मेरे पास तीसरा ऑप्शन वो था एंड उसको ही मैंने चूज़ किया। एंड उसको चूज़ करने के बहुत बहुत सारे बेनिफिट्स थे जो कि उस कॉलेज में आने के बाद मेरे को पता लगे। एंड उस बेनिफिट्स की वजह से मेरे को आगे चलकर भी बहुत बहुत ज़्यादा मेरे को जो है हेल्प मिली। तो मैंने जो मेडिकल कॉलेज चूज़ किया वो था आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली। एंड वहाँ से मैंने स्टार्ट किया अपनी एमबीबीएस जर्नी। सो फर्स्ट ईयर एज यूजुअल जो कि मेरे को लग रहा था कि मैं कहाँ पर आ गया हूँ। एंड मैं बहुत बार ऐसा सोचता था कि कितना मुश्किल है ये सब चीज़ें। एंड बहुत बार ऐसा भी लगता था कि छोड़ देता हूँ फर्स्ट ईयर में, थोड़ा सा मुश्किल लगता था मुझे। एंड वहाँ पर एनाटमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री ये तीनों सब्जेक्ट इतने ज़्यादा मुश्किल लग रहे थे। एनाटमी में तो मैं फेल भी हो गया था। एंड वहाँ से मेरे को लगने लगा कि जिन लोगों ने एनाटमी पास किया है, उन्होंने कैसे पास किया है, कितनी मेहनत करते हैं ये सब। तो कैसे ना कैसे करके समहाउ मैं जस्ट पास ही हो पाया था फर्स्ट ईयर में एनाटमी में। सो जैसे तैसे करके मैं पास हो गया। देन सेकंड ईयर में सोचा कि यार थोड़ा सा और अच्छे से मेहनत करते हैं, दूसरों की नोट्स वगैरह देखे कि दूसरों से पूछा कि कैसे आंसर लिखना होता है। तो वहाँ से थोड़ा सा फिर से और मेहनत की, डायग्राम्स वगैरह बनाने की ट्राई किया एंड सोचा कि इस बार अच्छे मार्क्स लाएंगे। बट सेकंड ईयर में भी यही होता है कि बिल्कुल भी अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते हैं। 57 या 58% ही मेरे मार्क्स आते हैं, जो कि मतलब एक एवरेज ही थे, ज़्यादा कुछ तो नहीं थे बट ठीक था, मैं पास हो गया था। तो 57-58% मेरे सेकंड ईयर में मार्क्स आते हैं एंड मैं अपनी तरफ से सारी मेहनत कर चुका था कि जितनी मुझसे मेहनत हो रही है मैं उतनी कर चुका था। एंड वहाँ से मेरे को समझ आ गया था कि मेरी डिस्टिंक्शन तो नहीं आने वाली है, मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आने वाले एमबीबीएस में। देन वहाँ से फिर मैं थर्ड ईयर में आता हूँ। थर्ड ईयर में सब लोगों का एक ट्रेंड होता है। जब मैं एमबीबीएस कर रहा था 2017 में, मैं थर्ड ईयर में था। तो 2017 में जब मैं थर्ड ईयर में आया तो वहाँ पर ट्रेंड था कि हमें कोचिंग करनी चाहिए नीट पीजी के लिए। तो वो मैंने ज्वाइन किया नीट पीजी। एंड वहाँ से मेरे को ये समझ आया कि मैं मेहनत बहुत करता हूँ, पर जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो गलत डायरेक्शन में कर रहा हूँ। मैं लंबे आंसर नहीं लिख सकता हूँ, मैं टू द पॉइंट चीज़ें जानता हूँ एंड टू द पॉइंट आंसर मेरे को आते हैं। एंड वहाँ से मैं सोचने लगा कि नीट पीजी में मेरे को एक अच्छी रैंक लानी है। एंड वहाँ से बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत की। तो मैंने थर्ड ईयर में डैम्स कोचिंग है उसको मैंने ज्वाइन किया। तो थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर के जो सब्जेक्ट थे वो मैंने थर्ड ईयर में ही सारे सब कुछ मैंने पढ़ लिया था। सो थर्ड ईयर के सारे सब्जेक्ट मैंने थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर के सारे सब्जेक्ट मैंने थर्ड ईयर में ही कवर कर लिए थे, अलोंग विद द एमसीक्यू। एमसीक्यू भी मैंने ऑलमोस्ट सब सब्जेक्ट्स के लगा लिए थे। अब जब मैं फाइनल ईयर में आता हूँ तो फाइनल ईयर में मैं ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाता हूँ। तो फाइनल ईयर में ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, बट फर्स्ट एंड सेकंड ईयर का थोड़ा थोड़ा मैंने पढ़ लिया था। एंड कुछ कोचिंग जो फर्स्ट एंड सेकंड ईयर के लिए भी मैंने किया। वहाँ से पैथ के लिए देवेश मिश्रा सर की क्लास की, फार्मा के लिए मैंने गोविंद राय सर की क्लास एंड उनकी बुक से पढ़ा मैंने। एंड कुछ सब्जेक्ट जो मेरे वीक थे उनको मैंने मैरो से भी कवर किया। तो कुल मिला के मैंने थोड़ा बहुत मैरो से भी पढ़ा, थोड़ा बहुत मैंने प्रेपलेटर से भी पढ़ा, उनकी भी हेल्प ली। वहाँ से मैंने फर्स्ट एंड सेकंड ईयर को मैंने वहाँ से कवर किया। एंड फाइनल ईयर में मैंने एक बार मेरा पूरा सिलेबस मैंने जो है कंप्लीट कर लिया था। थर्ड ईयर भी मैंने पढ़ लिया था, फोर्थ ईयर भी मैंने पढ़ लिया था एंड फर्स्ट ईयर भी पढ़ लिया था एंड सेकंड ईयर भी पढ़ लिया था। देन फाइनल ईयर के एग्जाम दिए, उसमें मेरे अच्छे मार्क्स भी आए। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर इन तीनों के कंपैरेटिव में सबसे ज़्यादा मेरे मार्क्स जो है वो फाइनल ईयर में है। एंड मेरे मार्क्स आए 65%, जिन मार्क्स को लेकर मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश था कि पहली बार मेरे 60% क्रॉस हुए थे एंड 60% मार्क्स आए थे, तो काफ़ी खुश था मैं। देन वहाँ से सोचा कि अब जो चीज़ के लिए मैंने मेहनत की है, नीट पीजी, जो मेरा मेन मोटिव है इतनी मेहनत करने का, वो था नीट पीजी को क्लियर करना, नीट पीजी को फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मेरे को क्रैक करना है। तो वहाँ से अब फाइनल ईयर तक तो मैं हॉस्टल में ही रहता था। देन इंटर्नशिप स्टार्ट होती है। तो इंटर्नशिप में मैंने डिसाइड किया कि मैं अब हॉस्टल नहीं रहने वाला हूँ, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है। सो वहाँ से मैंने हॉस्टल से शिफ्ट किया बाहर, मैं रेंट पर रहने लग गया। एंड वहाँ से सोचा कि अब यहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा एंड वहाँ से मैंने फिर से मेहनत करना स्टार्ट किया। सो इंटर्नशिप भी की मैंने एंड उसके साथ साथ मैंने कम से कम 3 से 4 रिवीजन मैंने फिर से की। ऑल 19 सब्जेक्ट्स की मैंने 3 से 4 रिवीजन मैंने फिर से की। जब जाकर फिर मैंने नीट पीजी एग्जाम दिया एंड उसमें मेरी जो रैंक आती है, मेरी रैंक आती है 1000। एंड 1000 रैंक आने से मेरे को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला था, क्योंकि मैं आईपीयू से था, मैं आईपीयू यूनिवर्सिटी से था। एंड
आईपी यूनिवर्सिटी का फ़ायदा ये है कि इसमें आपके पास इंटरनल सीट्स होती हैं। सो यहाँ पर अगर आपकी थोड़ी-सी भी अच्छी रैंक आ जाती है, तो आपको एक बहुत अच्छी ब्रांच मिल जाती है। तो आज भी मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आपके पास डीयू और आईपीयू में अगर आपके पास चॉइस है, तो आपको आईपीयू में ही आना चाहिए, ठीक है? तो वहाँ से मेरी रैंक आई 1000 एंड मेरे को जो कॉलेज अलॉट हुआ वो था सफदरजंग, वीएमएमसी एंड सफदरजंग, जो मेरे को कॉलेज अलॉट हुआ। फर्स्ट राउंड में मेरे को अलॉट हो गया। एंड जो जैसा कि आप सबको पता ही है कि मैं एमडी कर रहा हूँ अभी, और एमडी के मैं थर्ड ईयर में हूँ, जो कि फाइनल ईयर में हूँ एंड एमडी रेडियोलॉजी में हूँ। सो कुछ ही टाइम के बाद मेरा एग्जाम होने वाला है। सो मेरी एमडी भी अब कंप्लीट होने वाली है। सो दिस इज दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। और आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट्स कर सकते हो। आई विल ट्राई टू गिव यू आंसर। दैट्स ऑल द बेस्ट।